वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी की जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लेकर आए हैं यूपी का प्रैक्टिस सेट। इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इससे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो आपको बताना कि उत्तर प्रदेश के, आपको इसमें ऑप्शन से 4 जिले दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। मैं आपको बता देती हूँ, चारों ऑप्शंस को ही क्लियर करती हुई चलती हूँ। कि किस जिले में कौन कौन से हमारे पार्क आते हैं। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लखनऊ में हमारे कौन कौन से पार्क आते हैं। जैसे कि लोहिया हमारा पार्क किसमें होगा? लखनऊ में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क किसमें होगा? लखनऊ में। मंडी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? लखनऊ को। तो ये 3 पार्क की जो एग्जाम है, मोस्टली 3 से 4 पार्क होते हैं जो लखनऊ से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें फर्स्ट होगा क्या हमारा? लोहिया। लोहिया। सेकंड क्या होगा हमारा? इसमें जैव प्रौद्योगिकी पार्क। और थर्ड क्या होगा हमारा? मंडी सिटी। आने के लिए तो और भी पार्क है जो लखनऊ में आते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर हमसे जो क्वेश्चन पूछता है तो वे आपके 3 पार्क ही होते हैं। 3 से 4 पार्क है जो किसमें आते हैं? लखनऊ में आते हैं। और ऑप्शन सेकंड, नोएडा। नोएडा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के बारे में मैंने बता दिया है। ये नॉलेज पार्क। मैं आपको नोएडा के और बता देती हूँ कि ग्रेटर नोएडा में कौन कौन से हमारे पार्क आते हैं। जैसे कि नॉलेज पार्क हमारा किसमें होगा? ग्रेटर नोएडा में। नाइट सफारी पार्क के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेटर नोएडा को। और टॉय सिटी के नाम से भी ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है, और वेब सिटी के नाम से भी ग्रेटर नोएडा को। तो ये 3 से 4 पार्क भी किसमें? आपके ग्रेटर नोएडा में। और आपसे पूछा क्या गया था कि नॉलेज पार्क, ये आपका किसमें होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेटर नोएडा। लास्ट का ऑप्शन क्या बचा हमारा? वाराणसी। तो हम वाराणसी में देख लेते हैं कि वाराणसी में हमारे कौन कौन से पार्क आते हैं। तो वाराणसी में हमारा बस एक ही पार्क देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? बुद्ध थीम पार्क। क्या होगा? बुद्ध थीम पार्क। ये हमारा किस में आएगा? वाराणसी में ही आएगा। और जो वाराणसी में भी किस जगह है बुद्ध थीम पार्क हमारा? ये है सारनाथ में। और सारनाथ किस में है? वाराणसी में। और वाराणसी कौन सी नदी के किनारे है? तो यह किसके नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। तो ये आपके 6 से 7 क्वेश्चन थे जो आपके एक क्वेश्चन से निकल के आ रहा है। तो इसीलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, कंटिन्यू इसी तरह से बने रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इससे पूछा गया कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, यानी कि कार्तिक क्या आपका एक लोक नृत्य है। और आपको बताना कि इन चारों ऑप्शंस में से यह किस क्षेत्र का है। आपसे जिले नहीं पूछे गए, इसमें क्या पूछे गए? क्षेत्र पूछे गए। क्योंकि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए ना क्षेत्र के, इसमें कितने जिले? कम से कम मतलब 6 से 7 जिले हम किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक, बुंदेलखंड का। और बुंदेलखंड में हमारे कितने आते हैं जिले? कम से भी कम 7 से 8 जिले हमारे आते हैं। हम एक यूपी का मैप लेके आएंगे, उसमें हम क्लियर करेंगे कि जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा होता है, अवध का क्षेत्र कौन सा होता है, इसे हम रोहिलखंड कहते हैं, कौन सा हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र होता है। लेकिन अब मैं बता देती हूँ कि हमारे जो जैसे कि आपसे पूछा गया कि कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड का है, तो इसी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है कि और कोई सा भी लोक नृत्य कि अवध का कौन सा होगा। तो हम चारों को ही क्या करेंगे? क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बुंदेलखंड का हमारा एक तो होगा हमारा क्या? कार्तिक लोक नृत्य है। इससे अलग भी हमारे और भी नृत्य होते हैं जो किसके हो गए? बुंदेलखंड के। जैसे कि बुंदेलखंड के हो गए हमारे सोरा। क्या होगा? सोरा। सोरा बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। सबसे फेमस है इसमें क्या? धुरिया। और धुरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये किसका है? बुंदेलखंड का। धुरिया हो गया, सायरा हो गया, सोरा हो गया, और एक क्या होगा? सेरा होगा। तो ये 4 से 5 हमारे क्या है? बुंदेलखंड के लोक नृत्य। और एक कार्तिक हमारा है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड की, अवध के, कि अवध में हमारे कौन कौन से होंगे। तो अवध में हमारे सिर्फ एक ही लोक नृत्य आता है, जिसका नाम है कालाबाजी नृत्य। क्या होगा? कलाबाजी नृत्य है ये। तो अवध में हमारा कौन सा होगा? कलाबाजी नृत्य है। और ऑप्शन थर्ड यानी कि पूर्वांचल में हमारे कौन कौन से आते हैं? तो पूर्वांचल में आते हैं हमारे जैसे कठघोड़वा, नटवरी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारा ज़्यादा? नटवरी के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर के
प्रैक्टिस से उठा के देखना, नटवरी धुरिया जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कार्तिक से कि ये हमारे किस क्षेत्र के हैं लोक नृत्य। नटवरी के अब जैसे कि पूर्वांचल में क्या है, ज़्यादा जो क्वेश्चन आ सकता है पूर्वांचल से तो वो नटवरी से आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताकर चलती हूँ कि इसमें और भी है, जैसे कि धीवर। धीवर भी लोक नृत्य है किसका, पूर्वांचल का। ठीक, एक है धोबिया, तो ये पूर्वांचल से ये 3 से 4 नृत्य है जो आपसे पूछे जाते हैं। अब बचा क्या, रोहिलखंड। रोहिलखंड से तो अभी तक इस तरह से कोई 1-2 होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, लेकिन मैं इसकी जगह क्या आपको ब्रज का बता देती हूँ कि ब्रज में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो ब्रज में हमारा जैसे चरकुला, झूला नृत्य है, चरकुला नृत्य है, रास नृत्य है, वे हमारे कौन से होते हैं, ब्रज के होते हैं, यानी ब्रज क्षेत्र के। जिस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए ना, बुंदेलखंड का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र और रोहिलखंड का क्षेत्र, इसी तरह से आपका क्या आता है, ब्रज का क्षेत्र। तो ब्रज के क्षेत्र में आपके 3 से 4 ही क्या मिलते हैं, लोक नृत्य देखने को, जिसमें हमारा क्या होगा, पहला होगा हमारा झूला लोक नृत्य, सेकंड होगा हमारा चरकुला लोक नृत्य, और थर्ड क्या होगा हमारा रास नृत्य। तो ये हमारे किसके हो गए, ब्रज के। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के साथ साथ करा दिए। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। आपको 4 ऑप्शंस में से बताना कि जो लखनऊ के जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप थे उनमें से क्या है कि 3 जो ऑप्शंस थे उन्होंने इसमें योगदान दिया, यानी कि पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक ऐसा था जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको वही पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जो मेहंदी थे। मेहंदी ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया, बल्कि बिंदादीन और उस्ताद दुल्हे खां और इलियास खान, इन तीनों ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में विशेष योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। यानी कि आपको उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या कितनी है, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 4 क्या है आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, 1926 में। 1926 में उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की क्या की गई, स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या पत्रिकाएं गोरखपुर से प्रकाशित होती है। गोरखपुर क्या है, यूपी का जिला है, और आपसे वही पूछी गई है कि गोरखपुर से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी आरोग्य और गांव की ओर और कल्याण, ये तीनों पत्रिका आपकी गोरखपुर से क्या हुई है, प्रकाशित हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को नहीं मानती। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जनजाति ऐसी है जो इस्लाम धर्म को नहीं मानती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म को नहीं मानती। तो चलिए अब हम इन 4 ऑप्शंस को देखते हैं कि थारू जनजाति किसको मानती है, किस वंश से है, ये कौन सी जनजाति किस त्योहार को मनाती है, किस त्योहार को वे शोक के दिवस में मनाती है। उसी के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो मैं थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं कि थारू जनजाति किस वंश की है, तो थारू जनजाति कौन से वंश से संबंधित है, तो ये कौन से किरात वंश। किस वंश से, किरात वंश से थारू जनजाति संबंधित है। और थारू जनजाति में और क्या क्या होता है, तो थारू जनजाति में बदला विवाह होता है। बदला विवाह का मतलब होता है कि जैसे कि थारू जनजाति में क्या होता है, बदला विवाह होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे पोड़ी के नाम से जाना जाता है। और थारू जनजाति के ही लोग जो दीपावली है उसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थे कुछ 3 से 4 फैक्ट जो थारू जनजाति से थे। बात करते हैं बुक्सा जनजाति कि बुक्सा जनजाति के क्या क्या क्वेश्चन होंगे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बुक्सा से। तो बुक्सा जनजाति की बात करूँ तो बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इन सारी जनजातियों में, मतलब और भी जनजातियाँ, उन सभी में क्या है कि बुक्सा जनजाति सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है। ठीक, इसमें क्या होती है,
जो बुक्स जनजाति है इनमें पंचायती सिस्टम होता है कि जैसे कि कोई गांव होगा उनमें पंचायत बनाई जाती है, उनका एक मुखिया होता है और उस मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, तो उनका जो सर्वोच्च जो मुखिया होता है उसे जाना जाता है, उसे कहते हैं ये तख्त, यानी तख्त के नाम से बुक्स जनजाति के लोग पंचायत के मुखिया को कहते हैं। माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है और ये जो मतलब मोस्टली जो माहीगीर जनजाति होती है ये मछुआरे होते हैं। ये नहीं कि सभी जो मछुआरे होंगे वे माहीगीर जनजाति होगी, लेकिन माहीगीर जो जनजाति होती है उनका जो बिजनेस जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है, मछुआरा है, यानी कि मछलियों को पकड़ना इनका क्या होता है कार्य। बात करते हैं हम खारवाड़ जनजाति की। खारवाड़ जनजाति, ठीक, तो ये थे क्या जनजाति से कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको एक साथ ही करा रही थी कि कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ये आ जाए, लेकिन जो ऑप्शंस मैंने कराए क्या पता इसी से आ जाए। जो मैंने 3 से 4 फैक्ट जो टॉपिक वाइज कराए, जैसे थारू जनजाति से मैंने 4 से 5 टॉपिक साथ के साथ क्लियर करे, बुक्सा से कुछ फैक्ट कराए और माहीगीर से, ठीक। तो यही थे जनजाति के बारे में। और जो हम इसका अब तो अभी तो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम क्या है थियोरेटिकल पार्ट कवर करवाएंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज ही लेते चलेंगे। जैसे कि जनजाति है तो जनजाति हम यूपी के अंदर कौन सी जनजाति या फिर वर्ल्ड में कौन सी जनजाति है, इंडिया के अंदर हमारी कौन सी जनजाति है, तो वे हम जब हमारी क्लास होगी थियोरेटिकल पार्ट हम तब कवर करवाएंगे। इतने हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। अब इतने जितने होंगे क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट से ही कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इससे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है। और आपको मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन करा दिया था तो मैंने इसमें किरात वंश भी बता दिया था। तो कौन सी आपकी जनजाति होगी, तो थारू जनजाति किस वंश से संबंधित है, आपकी किरात वंश से। और इसी में क्या होता है, बदला विवाह होते हैं। इसे ही दीपावली को शोक के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थारू जनजाति। थारू जनजाति किस किरात वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, ये आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। इसका क्या देना, आपको कमेंट करके आंसर देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। तो आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन होगा, इसमें पूछा गया है कि स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है। और ये आपको 4 ऑप्शंस में क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। तो आपको इन जिलों में से बताना है कि स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल का त्यौहार होता है, तो ये कौन से जिले में मनाई जाती है। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आज का क्या होगा हमारा